हेलो गाइस, कैसे हो आप। आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं अपघटन या वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। फिर हमने पढ़ा रासायनिक समीकरण व उसको संतुलित कैसे किया जाता है, उसके बारे में हमने अध्ययन किया था। नेक्स्ट वीडियो हमने ये पढ़ा कि रासायनिक अभिक्रिया किस आधार पर कितने प्रकार में बांटी गई थी, और उसके बाद हमने ये देखा कि संयोजन अभिक्रिया व विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, इनके बारे में हमने पढ़ा था। जब संयोजन अभिक्रिया की बात आती है तो दो या दो से अधिक निम्न अणुभार वाले अभिकर्मक मिलकर के एक उच्च अणुभार का उत्पाद बनता है। इस अभिक्रिया में नए बन का निर्माण होता है। फिर आती है विस्थापन अभिक्रिया के कम क्रियाशील धातु को अधिक क्रियाशील धातु विस्थापित कर देता है। इस घटना को हमने विस्थापन अभिक्रिया कहा था। नेक्स्ट हमने पढ़ा द्विविस्थापन के अभिकारक में उपस्थित आयनों का आदान प्रदान होना, विनिमय होना द्विविस्थापन कहलाता है। इस वीडियो में बात करने वाले हैं अपघटन अभिक्रिया या वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो शुरुआत करते हैं। एक उच्च अणुभार, यहाँ पर एक ही अभिकारक की बात कर रहे हैं जो जिसका अणुभार उच्च है का अभिकारक या तो ऊष्मा की उपस्थिति में या प्रकाश की उपस्थिति में या विद्युत धारा की उपस्थिति में अपघटित होकर के दो या दो से अधिक निम्न अणुभार के उत्पाद का निर्माण होना या करना अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। अपघटन का मतलब है तोड़ना। प्रकाश, ऊष्मा या विद्युत धारा की उपस्थिति में इनका अपघटन होएगा। दो या दो से अधिक निम्न छोटे छोटे उत्पाद बनते हैं। इस रिएक्शन के अंदर बंधों का टूटना होता है। बंध टूटते हैं तभी एक से अधिक उत्पाद का निर्माण होता है। यहाँ पर उदाहरण के रूप में एक उच्च अणुभार का अभिकारक बनाया गया है। चाहे तो ऊष्मा की उपस्थिति में, चाहे प्रकाश की उपस्थिति में, चाहे विद्युत धारा की उपस्थिति में, ये उच्च अणुभार का अभिकारक टूट करके दो या दो से अधिक निम्न छोटे अणुभार के उत्पाद प्राप्त होते हैं। इसी घटना को हम वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे फेरस सल्फेट, यहाँ पर एक ही अभिकारक है और इसका अणुभार उत्पाद से उच्च है। किसकी उपस्थिति में? ऊष्मा या हीट की उपस्थिति में दो या दो से अधिक, यहाँ पर तीन निम्न अणुभार वाले उत्पाद का निर्माण हुआ है। उत्पाद में फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड व सल्फर ट्राइऑक्साइड का निर्माण होता है। तो वियोजन या अपघटन अभिक्रिया किन किन की उपस्थिति में होती है? ऊष्मा की उपस्थिति में हो सकती है, विद्युत धारा की उपस्थिति में हो सकती है, या प्रकाश की उपस्थिति में हो सकती है। उपस्थिति के आधार पर ही वियोजन या अपघटन अभिक्रिया को पुनः तीन भागों में डिवाइड किया है। सबसे पहले जानते हैं ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया। जब कोई उच्च अणुभार के अभिकारक का अपघटन ऊष्मा या हीट की उपस्थिति में होता है
तो उस रिएक्शन को हम बोलते हैं ऊष्मीय अपघटन। अभिकारक का अपघटन ऊष्मा की उपस्थिति में होता है तो उस रिएक्शन को हम ऊष्मीय अपघटन कहते हैं। सीधी सी बात यह है कि उच्च अणुभार के अभिकारक को निम्न अणुभार के 2 या 2 से अधिक उत्पाद में बदलने के लिए हमने ऊष्मा या हीट का उपयोग किया है। ऊष्मा की उपस्थिति में ये अपघटन हुआ है, इसीलिए इसको हम ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट एक उच्च अणुभार वाला अभिकारक है। जब इसको हम ऊष्मा देते हैं, हीट देते हैं, तो हीट की प्रेजेंट के कारण 2 से अधिक निम्न अणुभार वाले उत्पाद बन जाते हैं, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड, बिना बुझा हुआ चूना और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का यहाँ पर निष्कासन होता है। तो दोस्तों ये जो रिएक्शन हुई है ये एक प्रकार की वियोजन अभिक्रिया है, लेकिन किसकी उपस्थिति में हुई है? ऊष्मा की उपस्थिति में हुई है। इसीलिए इस रिएक्शन को ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट, लेड नाइट्रेट एक उच्च अणुभार वाला अभिकारक है। यही ऊष्मा की उपस्थिति में लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के अणु में इसका अपघटन होता है। अगली जो अभिक्रिया है वो देखते हैं, विद्युत अपघटन अभिक्रिया। जब उच्च अणुभार वाले एक अभिकारक का अपघटन विद्युत धारा की उपस्थिति में होता है तो इस प्रकार की रिएक्शन को विद्युत अपघटनीय या विद्युत अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। तो देखते हैं इसकी परिभाषा। विद्युत धारा की उपस्थिति में, इसकी उपस्थिति में, विद्युत धारा की उपस्थिति में अभिकारक का अपघटन होता है। इस प्रकार की रिएक्शन को विद्युत अपघटनीय अभिक्रिया कहते हैं। अपघटन या वियोजन अभिक्रिया के अंदर हमेशा ध्यान रखना एक ही अभिकारक होता है और बनने वाले उत्पाद से उसका अणुभार भी उच्च होता है। इस अभिक्रिया में बंध का टूटना होता है, टूट करके 2 या 2 से अधिक निम्न अणुभार वाले उत्पाद का निर्माण होता है। अब जानते हैं कि विद्युत अपघटन अभिक्रिया के उदाहरण कौन कौन से हैं। तो 2H2O, 2 अणु यहाँ पर जल के लिए विद्युत धारा की उपस्थिति में इसका अपघटन हो जाएगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस के अंदर। उसी तरह NaCl, सोडियम क्लोराइड साधारण नामों को लिया, विद्युत धारा की उपस्थिति में इसका अपघटन हो जाएगा सोडियम व क्लोरीन गैस के अंदर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो उच्च अणुभार वाले एक अभिकारक का जो अपघटन होता है वो किसकी उपस्थिति में होता है? विद्युत धारा की उपस्थिति में होता है। इसीलिए इस प्रकार की जो रिएक्शन होती है उनको विद्युत अपघटनीय अभिक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट आती है प्रकाशीय अपघटन। जब एक उच्च अणुभार वाले अभिकारक का अपघटन प्रकाश की उपस्थिति में होता है तो इस प्रकार की रिएक्शन को हम प्रकाशीय अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे 2 अणु लिए हाइड्रो ब्रोमाइड की, प्रकाश की उपस्थिति में इनका अपघटन हो जाएगा हाइड्रोजन और ब्रोमीन में। उसी तरह सिल्वर क्लोराइड, प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर और क्लोरीन गैस में इसका अपघटन हो जाएगा। नेक्स्ट सिल्वर ब्रोमाइड, प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर और ब्रोमीन का निर्माण होता है। नीचे वाली जो दोनों
रिएक्शन है जो उत्पाद बनते हैं, इनका उपयोग शाम सवेर फोटोग्राफी में किया जाता है। तो हमने वियोजन या अपघटन अभिक्रिया पढ़ी कि एक उच्च अणुभार का अभिकारक का अपघटन होकर के दो या दो से अधिक निम्न अणुभार वाले उत्पाद का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया के अंदर बंध का टूटना होता है और जब इसका अपघटन होता है तो कौन कौन से उत्प्रेरक की उपस्थिति में इसका अपघटन होता है, उनके आधार पर इनको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। यदि अपघटन की प्रक्रिया ऊष्मा की उपस्थिति में होती है तो उसको ऊष्मीय अपघटन कहते हैं। प्रकाश की उपस्थिति में ये घटना होती है तो उसको प्रकाशीय अपघटन कहते हैं। और विद्युत धारा की उपस्थिति में ये घटना होती है तो उसको विद्युत अपघटनीय अभिक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, एंडोथर्मिक रिएक्शन। ऐसी अभिक्रियाएं जो ऊष्मा ग्रहण करती है, जिनको संपन्न करने के लिए या अभिकारक से उत्पाद बनाने के लिए उनको हमको ऊष्मा देनी पड़ती है, हीट देनी पड़ती है, गर्म करनी पड़ती है। परिभाषा देखते हैं, ऐसी अभिक्रियाएं जिनको संपन्न या अभिकारक से उत्पाद बनाने के लिए इसकी आवश्यकता होती है, ऊष्मा की आवश्यकता होती है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है। जब कोई अभिक्रिया करवाते हैं तो उसको गर्म करनी पड़ती है, उसको ऊष्मा देनी पड़ती है। कुल मिलाकर के ऐसी अभिक्रिया जिसको संपन्न होने के लिए या अभिकारक से उत्पाद बनाने के लिए ऊष्मा ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, मार्बल या संगमरमर को हम ऊष्मा देते हैं, उसको गर्म करते हैं तो इसका अपघटन हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड बिना बुझा हुआ चूना और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो हम यहाँ पर यह देख सकते हैं कि इस क्रिया को संपन्न करने के लिए या अभिकारक से उत्पाद बनाने के लिए इसको ऊष्मा देनी पड़ी, तो ये ऊष्मा ग्रहण की है। इसीलिए इस प्रकार की जो भी अभिक्रियाएं होती है उनको ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट आती है ऊष्मा सेकी अभिक्रिया, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ऐसी अभिक्रियाएं जो अभिकारक से उत्पाद बनाने के साथ साथ ऊष्मा का निष्कासन करती है। जब कोई आप प्रयोग करते हो, कोई भी प्रणाली के अंदर कोई भी रिएक्शन होती है, इसमें कोई भी अभिकर्मक आपने डाल दिया ए या बी, जब ये अभिकारक से उत्पाद बनाएगी तो ये ऊष्मा का निष्कासन करती है। आप देखते हो जब इसे प्रणाली को छूते हैं तो ये प्रणाली गर्म हो जाती है। इसका मतलब ये रिएक्शन होने पर उत्पाद बनाने के साथ साथ ऊष्मा का निष्कासन करती है। कुछ समीकरण देखते हैं, जैसे बिना बुझा हुआ चूना कैल्शियम ऑक्साइड को जल से क्रिया करवाते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड उत्पाद बनाने के साथ साथ ऊष्मा भी देती है। कभी भी आपने देखा होगा जब घर या मकान का कुछ कार्य करते हैं तो चूना लेकर के आते हैं भट्टे से और उसको हम पानी में डालते हैं। जैसे ही उसको पानी में डालते हैं तीव्र अभिक्रिया होती है और बनने वाला जो पानी है सफ़ेद रंग का वो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और जब ये अभिक्रिया होती है तो वो पानी गर्म हो जाता है, उसमें भाप निकलती है। तो क्या दे रहा है वो? ऊष्मा दे रही है। तो ऐसी अभिक्रियाएं जो उत्पाद बनाने के साथ साथ ऊष्मा भी देती है। नेक्स्ट, कोई भी कार्बनिक पदार्थ को हम जलाते हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में तो CO2 गैस बनने के साथ साथ वो भी ऊष्मा देती है। मोमबत्ती है या कोई लकड़ी को जिसमें कार्बनिक पदार्थ हम जलाते हैं तो जब वो जलती है तो वहाँ आसपास गर्म कर देती है, ऊष्मा देती है। उसी तरह CH4 मेथेन ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसका दहन करवाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस
जल के साथ साथ ऊष्मा का निष्कासन करती है। कुल मिलाकर के मेन बिंदु ये है कि ऐसी अभिक्रियाएं जो अभिकारक से उत्पाद बनाने के साथ साथ हमको ऊष्मा भी देती है। नेक्स्ट रिएक्शन के बारे में देखते हैं। साथियों, इस वीडियो में हमने ये बात की कि वियोजन अपघटन अभिक्रिया क्या है, कितने प्रकार की होती हैं। फिर हमने देखा ऊष्मा शोषी व क्षेपीय अभिक्रिया है। अगले वीडियो हम बात करने वाले हैं ऑक्सीकरण व अपचयन, रेडॉक्स, संक्षारण व विकृति गंधिता के बारे में। धन्यवाद।